हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि सीएपीएफ का फॉर्म आप कैसे ऑनलाइन भर पाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे शुरू से लेकर के अंत तक कि आप कैसे फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि upsc.gov की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुली हुई है। इसी में आप देखेंगे यहाँ लिखा रहेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR फॉर एग्जामिनेशंस। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसका एक इंटरफेस खुल करके आएगा। इस इंटरफेस में आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टेप फॉर एप्लीकेशन के यहाँ स्टेप बताए गए हैं। इसे लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन, ऑलरेडी रजिस्टर्ड और फिर दिया गया वेरिफिकेशन और डैशबोर्ड। सबसे पहले जैसा कि अगर आप नए कैंडिडेट हैं, आप पहली बार इसमें आवेदन करने जा रहे हैं, तो आपको छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना होगा। जहां से OTR होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप जाएंगे तो कुछ चीजों को आपको यहाँ से सबमिट करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है आपको भरना है अपना नाम, जैसा कि हाई स्कूल की मार्कशीट पे है। वेरीफाई भी अपना नाम भरना है। यहाँ से लिखा है कि हैव यू एवर चेंज नेम, अगर आपका नाम बदला है तो यस करेंगे, नहीं नो कर देंगे। फिर यहाँ से अपना जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे, फिर वेरीफाई जेंडर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे और वेरीफाई भी वही भरेंगे आप जो ऊपर डेट ऑफ बर्थ में भरेंगे। फिर यहाँ भरना है पिता का नाम, वेरीफाई में पिता का नाम, उसके बाद में माता का नाम और वेरीफाई माता का नाम करना है। माइनॉरिटी स्टेटस यहाँ दिया गया है। अगर आप माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको चुनना है माइनॉरिटी स्टेटस, यहाँ पर आपको यस करना है। अगर आप माइनॉरिटी नहीं है तो आपको यहाँ से कर देना है नो, इसे आपको नहीं भरना है, यहाँ नो कर देना है। माइनॉरिटी कैंडिडेट तो यस करेंगे और यस करेंगे तो यहाँ पूछेगा मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, यहाँ पर दिया गया है जो भी है तो इसे आप सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर लिखना है आपको मोबाइल नंबर भरेंगे। अल्टरनेट मोबाइल में एक नया मोबाइल नंबर भरना है। यहाँ से मेल आईडी भरनी है, अल्टरनेट मेल आईडी में नया मेल आईडी भरना है। क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर, यहाँ पर अपना हाई स्कूल का रोल नंबर भरना है। फिर यहाँ पर ऊपर दिया गया है, जैसा आप देख सकते हैं लिखा सिक्योरिटी क्वेश्चन, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा जैसे लिखा है कि और फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, उस सब्जेक्ट को आप यहाँ से भरेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है, जो आप ऊपर चुन लेंगे वो क्वेश्चन नहीं चुनना है, दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ से कोई सेलेक्ट कर लेना है। जो क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे उसी का आंसर देना है। फिर यहाँ से कैप्चा को भरना है। इस कैप्चा को भरने के बाद आपको सबमिट कर देना है और आपको OTR सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में आपको आना है और यहाँ से करना है फिर से लॉगिन पर जब आप जाएंगे तो लॉगिन से ऑप्शन आपको यहाँ से मिलेगा कि आप OTR के माध्यम से करना चाहते हैं, कि आप मोबाइल नंबर से करना चाहते हैं या आप ईमेल आईडी से करना चाहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, OTR। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपके मोबाइल पर रजिस्टर्ड मेल आईडी पर OTR आईडी चली जाएगी, आप वहां से भी लॉगिन कर पाएंगे। अगर आप OTR आईडी से नहीं मोबाइल नंबर से करना चाहते तो मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ईमेल अभी सेलेक्ट है तो ईमेल आईडी मांग रहा है, मोबाइल नंबर हम सेलेक्ट करते हैं तो मोबाइल नंबर मांगेगा। OTR आईडी करेंगे तो OTR आईडी को यहाँ से मांगेगा और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया उस पासवर्ड को डालना है, कैप्चा को भरना और लॉगिन कर लेना है। हम मोबाइल नंबर से लॉगिन करते हैं तो यहाँ मोबाइल नंबर भरेंगे, उसके बाद गेट OTP करेंगे और इस हम कैप्चा को भरेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ लॉगिन पर हम क्लिक करते हैं। लॉगिन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो OTR है वो लॉगिन हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे लिखा हुआ है ऊपर डैशबोर्ड, लेटेस्ट DF, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन स्टेटस। एप्लीकेशन हिस्ट्री में वो दिखाएगा जो अभी तक आपने फॉर्म भरे हैं। व्यू प्रोफाइल आप देख सकते हैं और अपनी प्रोफाइल से मान लिया आपने OTR भरा था और कुछ गलतियां हो गई हैं तो उसे आप यहाँ से अपडेट करके सुधार भी सकते हैं। अगर आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जाएंगे तो जो भी वैकेंसियां अभी वर्तमान समय में आई हुई हैं उनका नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखाएगा। हम लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है नीचे सबसे लिखा है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2024, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक कमांडेंट परीक्षा वर्ष 2024 दिया है। नोटिस इसकी 9/2024 CPF दी गई है। नोटिस जो इसकी जारी हुई 24/4/2024 को हुई है। अंतिम तिथि इसकी जो है वो 14/5/2024 है, 14/5/2024 है, यहाँ पर दिया गया है। फिर लिखा है अपडेट OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं अपने OTR को तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर सब कुछ सही है जो आपने भरा है OTR में तो आपको करना क्या है, सीधे यहाँ पर नंबर 1 पे क्लिक करना है। लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर पार्ट 1, भाग 1 के लिए यहाँ क्लिक करें। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इसमें निर्देश बताए गए हैं। जैसे लिखा है उम्मीदवारों को सुझाव दिया जाता है कि आवेदन प्रपत्र भरने से पूर्व अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। तो आप लोग इसको पूरी तरीके से पढ़ लेंगे, जो भी इसमें चीजें दी गई हैं इसे आसानी से आप लोग पढ़ लेंगे। इसमें अगर हम देखते हैं फोटो अपलोडिंग के लिए बताया गया है। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कि स्कैन की गई फोटोग्राफ JPG प्रारूप में होनी चाहिए और पहले अपलोड होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा है फाइल का डिजिटल आकार जो हो 300 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और 20 KB से कम नहीं होना चाहिए। रेजोल्यूशन उसका 550 पिक्सल चौड़ाई और 550 पिक्सल ऊंचाई होनी चाहिए। न्यूनतम उसमें 1000 पिक्सल होना चाहिए, चौड़ाई 1000 पिक्सल की होनी चाहिए और यहाँ ऊंचाई दी गई अधिकतम था इमेज फाइल की बिट डेप्थ जो बताई गई है वो 24 बिट होनी चाहिए।
तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे। और फोटो के बारे में बताया गया है कि तस्वीरें सादे सफेद पृष्ठभूमि के साथ स्पष्ट होनी चाहिए और तस्वीर का 3 चौड़ाई भाग पूरा हो, चेहरा बालों के ऊपर से ढूंढी के नीचे तक पूरा सिर चित्र होना चाहिए। यहाँ पर फोटो नवीनतम होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए 10 दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। तो फोटो जो आपका हो 10 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से हस्ताक्षर में बताया गया है कि जो आपका साइन हो, अपनी तस्वीर अपलोड करने के बाद स्कैन किए हुए हस्ताक्षर को जेपीजी प्रारूप में अपलोड करें और इसका जो आकार बताया गया 300 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए और 200 केबी से कम नहीं होना चाहिए। इसका रेजोल्यूशन जो बताया गया 350 होना चाहिए, चौड़ाई और ऊंचाई न्यूनतम इसका जो है 550 पिक्सल है, चौड़ाई यहाँ पर 550 बताई गई है। तो इस तरीके से आपको फोटो और साइन को अपलोड करना है और अपना फोटो पहचान पत्र जो आप अपलोड करेंगे वो पीडीएफ फाइल होना चाहिए, पीडीएफ में होना चाहिए, 300 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए, 20 केबी से कम नहीं होना चाहिए। इसे हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद में आपको करना है यहाँ पर यस पे क्लिक। यस जैसे आप करेंगे तो इसका अगला स्टेप खुल करके आ जाएगा। अगले स्टेप में आप देखेंगे जो ओटीआर में डिटेल्स भरी गई हैं वो सारी यहाँ पर शो कर जाएंगी। आपको भरना क्या है, यहाँ पर चुनना है वैवाहिक स्थिति, मैरिड अनमैरिड जो भी आप पे लागू होता है उसे आप भरेंगे। फिर लिखा समुदाय, कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल ओबीसी जो भी आपकी है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से लिखा हुआ है अपनी शैक्षिक योग्यता का चयन करें। इसे लिखा है ऑलरेडी पास द डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, इसके लिए जो डिग्री आवश्यक उसे आपने पास कर लिया है या आप अपेयरिंग है। अगर अपेयरिंग में तो अपेयरिंग चुनेंगे, पास है तो ऑलरेडी पास आप चुनेंगे। फिर यहाँ पर लिखा है आवासीय पता, यहाँ पर आपको अपना पूरा पता भरना है। जहां जहां रेड स्टार बना होता है उन कॉलम्स को भरना कंपलसरी होता है। तो आपको अपना एड्रेस यहाँ पर लाइन 1 और लाइन 2 में भरना है। अगर आपका थर्ड में भी आ रहा है तो इसमें भी भर देंगे। अगर आपका एड्रेस पूरा कंप्लीट नहीं होता है थर्ड वाले भी कॉलम में आप भरेंगे, नहीं तो इसे आप छोड़ देंगे। अगर आपका दोनों में भर जाता है तीसरा भरने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर आपको अपना राज्य जो दिया गया है राज्य सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर लिखा शहर सेलेक्ट करना है, पिन कोड भरना है। अगर आपके पास फोन नंबर एरिया कोड सही थे तो भरेंगे, नहीं से आप छोड़ देंगे। उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़े लिखा हुआ है, कंटिन्यू पर हम क्लिक करते हैं डिटेल्स भरने के बाद में। फिर लिखा हुआ है कि आप आयु में छूट चाहते हैं। अगर आप आयु में छूट चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे और उसके बाद फिर कंटिन्यू पर आप क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे डिटेल्स मांगे भरने के लिए यहाँ से अपना फोटो आईडी कार्ड, आप आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी भरना चाहते हैं उसे यहाँ पर फिल करेंगे। फिर लिखा है यहाँ पर लिखा हुआ है कि आधार नंबर, आप आधार नंबर यहाँ प्रोवाइड कराना चाहते हैं यस करेंगे, अपना आधार नंबर भरना है। फिर यहाँ से अपनी फोटो आपको जो है पहचान पत्र की अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ से दिया गया है फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल ऑप्शन दिया गया, इसे आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा यहाँ लिखकर आ जाएगा कि फाइल हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ नीचे देखेंगे लिखा हुआ है कि आपका जो पेपर होने वाला है इसमें लिखा है कि पेपर सेकंड के निबंध भाग के लिए परीक्षा का माध्यम क्या रहेगा, हिंदी इंग्लिश आप किसमें लिखना चाहते हैं तो जो आपको लेना है भाषा उसे आप सेलेक्ट करेंगे। भूतपूर्व सैनिक है तो यस करेंगे, नहीं नो कर देंगे। फिर लिखा है कि आप सहायक कमांडेंट के पद हेतु किसी पिछली परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित या अनुशंसित हुए हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर आगे बढ़े पर क्लिक करके आप ओके करेंगे। यहाँ से तो आएगा, आप देखेंगे जो आपने सारी चीजें भरी हैं वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगी। जो भी डिटेल्स आपने यहाँ भरी हैं उन सबको आप चेक कर पाएंगे। जो आपने एक बार भरा है वो सब कुछ यहाँ आप देख लेंगे। अगर कोई गलतियां हैं तो उसे यहाँ से दिया गया है सुधारने का मौका भी आपको मिलेगा, तो इसे आप यहाँ सुधार भी पाएंगे। यहाँ लिखा हुआ अपडेट, इस पर हम क्लिक करते हैं। मान लिया हम कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं, हमने गलत भर दिया है तो कैटेगरी यहाँ से आपको जो लेना है उसे आप कैटेगरी यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। अपनी कैटेगरी को जो आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपसे मांगेगा सामुदायिक प्रमाण पत्र संख्या, तो आपकी प्रमाण पत्र संख्या क्या है उसे आप भरेंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है जाति प्रमाण पत्र जारी करने प्रति हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी का पद नाम क्या है, किसने जारी किया, तहसीलदार ने जारी किया, किसी अन्य ने जारी किया है, उसे आप सेलेक्ट करेंगे। फिर लिखा है कि आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी राज्य का नाम क्या है, तो राज्य आप चुनेंगे। उसके बाद समुदाय जो जारी हुआ उसकी तिथि क्या है, किस डेट में जारी हुआ उसे आप भरेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। फिर अगला स्टेप आएगा, फिर नेक्स्ट करेंगे। जो आपने डिटेल्स भरी हैं वो सारी डिटेल यहाँ पर शो कर जाएंगी। फिर उससे आपको यहाँ से उसके बाद में करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करके आप आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ से मांगेगा आपसे जो है दिया गया है इस कैप्चा को आपको भरना है। यहाँ पर जो दिया गया है इस कैप्चा को हम फिल करेंगे। उसके बाद हम आई एग्री पे क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए जो कैप्चा शो कर रहा है वो आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ आप देखेंगे रिफ्रेश का बना हुआ है बटन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो दूसरा कैप्चा यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम आई एग्री पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो होगा खुल करके आ जाएगा। यहां पर आप देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट स्टेप का रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको पंजीकरण संख्या मिल चुकी है, आपके मोबाइल मैसेज भी पहुंच गया होगा और यहां से
पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस यहाँ पर शो कर जाएगा। अपना जो आप पंजीकरण संख्या से कहीं नोट कर लें, उसके बाद आप सेकंड स्टेप के लिए यहाँ से अप्लाई करेंगे सकते हैं। अगर आप प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, फिर यहाँ लिखा यहाँ पर दिया गया है कि अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इमेज, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे अगर आप रिजर्व कैंडिडेट में हैं, अगर SC ST में आते तो आप इसमें कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी। अगर आप जनरल OBC में तो आपके लिए फीस निर्धारित की गई है, इसीलिए इसमें फीस का पेमेंट के लिए कोई भी ऑप्शन खुल करके नहीं आया। यहाँ पर दिया गया है कि फोटो कैसे अपलोड करनी है। जैसे यहाँ पर फोटो के बारे में पहले ही बताया जा चुका है, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई यहाँ बताई गई है वो 550 पिक्सल यहाँ पर दिया गया है। 550 पिक्सल आप देख सकते हैं। फोटोग्राफ का आकार है 550 × 550। अब आप इसका साइज कैसे सेट कर पाएंगे, जैसे इसका आकार भी दिया गया है 20 से 300 KB के बीच होना चाहिए। आप सबसे पहले जिस फोटो को अपलोड करना चाहते हैं उसे पेंट प्रोग्राम में ओपन करें। पेंट प्रोग्राम में उसे आप ओपन करेंगे। जैसे हमने फोटो को पेंट प्रोग्राम में ओपन कर लिया अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, तो यहाँ पर जैसे आप आएंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा रिसाइज। रिसाइज पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ मिलेगा पिक्सल। पिक्सल पर जब आप जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ से जो लिखा हुआ है मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को हटा देना है। यहाँ पर लिखा हॉरिजॉन्टल 550 और वर्टिकल में भी आपको लिख देना है 550। आपका साइज वहां बताया गया है सेम वही साइज यहाँ सेट हो जाएगा। फिर से हम ओके करेंगे और उसके बाद हम फाइल को कहीं सेव कर लेंगे, अपनी जरूरत के हिसाब से सेव कर लेंगे। जहां भी सेव करके रखेंगे वहीं से आपको इसे अपलोड करना है। यहाँ से आप आसानी से अपलोड कर लेंगे। इसी प्रकार से हमें सिग्नेचर को भी अपलोड करना है। सिग्नेचर के लिए आप देखेंगे, सिग्नेचर का जो स्टेप यहाँ बताया गया है, हस्ताक्षर के लिए यहाँ पर दिया गया है कि 350 पिक्सल × 350 पिक्सल होना चाहिए, तो हम सिग्नेचर को वहीं ले जाएंगे। अब साइन को भी हम पेंट प्रोग्राम में ओपन करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं, और यहाँ रीसाइज पर क्लिक करेंगे। यहाँ से पिक्सल सेलेक्ट करेंगे और स्टिक को हम हटाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे 350, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में 350 लिख करके हम ओके कर देंगे। उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। हम सेव एज कर लेंगे और जहां फोटो रखनी है आपको वहां से उसे आप आसानी से लोकेशन चुन करके सेव कर लें, ताकि आप सेलेक्ट करने में परेशानियां ना उठाएं। उसे हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने पहले से सेव करके रखा है। अब हम अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे। अपलोड इमेज पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा दी गई फोटो और साइन यहाँ पर शो कर जाएगी, जो आपने वहां से पहले सेट किया है वो यहाँ पर आसानी से आ जाएगा। आप मोबाइल फोन से फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं तो कैसे अपलोड करना है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में जानने को मिलेगा कि फोटो साइन को आप कैसे अपलोड कर पाएंगे इंटरनेट की मदद से। उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आएगा सेंटर सिलेक्शन के लिए। आप यहाँ से सेंटर सिलेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर जो सेंटर आपको सेलेक्ट करना है उसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इसे दिया गया है, जो भी आपको लेना है उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर लिखा हुआ डिक्लेरेशन, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे कि आई हैव रीड इन डिक्लेरेशन एंड एग्री, मैंने घोषणा पत्र को पढ़ लिया है और मैं सहमत हूँ। प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको यहाँ लिखा है फॉर एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, यहाँ पर दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे और फिर जैसे क्लिक हियर पर आप क्लिक करते हैं आपका फाइनली प्रिंट यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। और इसे आप प्रिंटर यहाँ पर बना उस पर क्लिक करके आसानी से चाहे PDF फाइल में सेव कर लें। अगर आपके पास प्रिंटर तो वहां से उसका प्रिंट आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। CFPF का फॉर्म कैसे फिल करना है आपने स्टेप बाय स्टेप इससे सीखा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो भी सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन होते हैं, कैसे फॉर्म भरना है, आप लोग स्टेप बाय स्टेप इस चैनल के माध्यम से सीख पाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।